आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर कभी विलुप्त ही नहीं हुए। जी हां, कल्पना कीजिए कि 6.5 करोड़ साल पहले जो एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था वो कभी आया ही नहीं। क्या होता तब? कैसी दिखती आज की दुनिया? आइए मिलकर इस फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा अस्तित्व ही संदेह में होता। जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे तब मैमल्स बहुत छोटे और डरपोक जीव थे। वे रात में छुपकर निकलते थे, छोटे इंसेक्ट्स और सीड्स खाते थे। ये टाइनी क्रीचर्स जो रैट के साइज से भी छोटे थे, हमेशा शैडोज में रहते थे। अगर डायनासोर कभी गए ही नहीं होते तो मैमल्स का एवोल्यूशन इतना तेज नहीं हुआ होता। हो सकता है हम इंसान कभी बने ही ना होते या फिर बहुत अलग रूप में होते। लेकिन मान लेते हैं कि किसी तरह हम इंसान बने भी, तो हमारी सिविलाइजेशन कैसी होती? सोचिए, जब आपके एंसेस्टर्स को हर दिन टायरानोसॉरस रेक्स या वेलोसिरैप्टर से बचना पड़ता। हर सुबह जब वे अपने शेल्टर से बाहर निकलते तो उन्हें पता होता कि ये दिन उनका आखिरी भी हो सकता है। हमारे शहर अंडरग्राउंड होते या फिर बहुत ऊंचे ट्रीज पर बने होते। हमारी टेक्नोलॉजी का फोकस सिर्फ सर्वाइवल पे होता, ना कि एंटरटेनमेंट या लग्जरी पर। अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। आज के जंगलों में जहां हाथी सबसे बड़े हर्बीवोर्स हैं, वहां ब्रोंटोसॉरस जैसे विशाल डायनासोर होते। ये क्रीचर्स इतने बड़े होते कि एक दिन में पूरा जंगल साफ कर देते। जब ये जायंट बीस्ट्स अपनी लॉन्ग नेक्स हिलाते हुए ट्रीज के टॉप्स तक पहुंचते तो पूरी अर्थ कांप जाती। इसका मतलब ये होता कि प्लांट्स का एवोल्यूशन भी बिल्कुल अलग होता। ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ने वाले होते या फिर बहुत कड़े और टॉक्सिक होते ताकि डायनासोर उन्हें ना खा सके। क्लाइमेट भी बिल्कुल अलग होती। इतने बड़े एनिमल्स की ब्रीदिंग और मेटाबॉलिज्म से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता। अर्थ का टेम्परेचर आज से कई डिग्री ज्यादा होता। हमारी प्लैनेट एक जायंट ग्रीन हाउस बन गई होती। ओशन लाइफ भी फैसिनेटिंग होती। मोजासॉरस और प्लीजियोसॉर्स जैसे मरीन रेप्टाइल्स अभी भी सीज में तैर रहे होते। जब ये मैसिव प्रेडेटर्स अपने पावरफुल जॉज के साथ डीप वाटर्स में हंट करते तो पूरा ओशन इकोसिस्टम हिल जाता। व्हेल्स और डॉल्फिन्स का एवोल्यूशन शायद हुआ ही ना होता, क्योंकि ओशन में पहले से ही बड़े प्रेडेटर्स मौजूद होते। फिश स्पीशीज भी बिल्कुल अलग होती, क्योंकि उन्हें इन जायंट मरीन रेप्टाइल से बचने के लिए अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ती। अगर हम इंसान समहाउ सर्वाइव कर भी गए होते तो हमारी सोसाइटी कैसी होती? एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल होती, क्योंकि क्रॉप्स को जायंट हर्बीवोर्स से प्रोटेक्ट करना नामुमकिन होता। हम शायद नोमैडिक हंटर्स और गैदरर्स ही रह जाते, या फिर हमने कोई यूनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप की होती डायनासोर्स के साथ। शायद हम उन्हें डोमेस्टिकेट करने में सक्सेसफुल हो गए होते, जैसे आज हम हॉर्सेस और एलिफेंट्स को करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कल्पना कीजिए। कार्स और रोड्स की बजाय हम ट्रेन्ड टेरोडैक्टिल्स पर ट्रैवल करते होते। स्काई में इन फ्लाइंग जायंट्स के साथ जर्नी करना कितना थ्रिलिंग होता। या फिर जायंट ट्राइसेरोटॉप्स को बीस्ट्स ऑफ बर्डन की तरह यूज करते होते। सिटीज का डिजाइन भी बिल्कुल अलग होता, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली एरियल अटैक से बचना पड़ता। एनर्जी सोर्सेज भी यूनिक होते। फॉसिल फ्यूल्स तो होते ही नहीं, क्योंकि डायनासोर्स अभी भी अलाइव होते। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डेवलप करने पड़ते बहुत पहले से। शायद हम जियोथर्मल एनर्जी या सोलर पावर में बहुत एडवांस्ड हो गए होते। मेडिकल साइंस भी अलग होती। डायनासोर वेनम और टॉक्सिन से मेडिसिन बनाना पड़ता। हमारी इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होती, क्योंकि कॉन्स्टेंटली डेंजरस पैथोजेंस और पैरासाइट से डील करना पड़ता जो इन जायंट क्रीचर्स कैरी करते होते। और कल्चर भी फैसिनेटिंग होती। हमारी मिथोलॉजी में गॉड्स के रूप में डायनासोर्स होते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती कि स्पेस एक्सप्लोरेशन शायद बहुत जल्दी शुरू हो गई होती। अर्थ पर सर्वाइवल इतनी चैलेंजिंग होती कि हम जल्दी ही दूसरे प्लैनेट्स की तलाश में निकल गए होते। मार्स कॉलोनाइजेशन आज से सैकड़ों साल पहले हो गई होती। ये हाइपोथेटिकल वर्ल्ड हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। एवोल्यूशन में हर एक्सटिंक्शन इवेंट नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। डायनासोर्स का जाना मैमल्स के लिए ब्लेसिंग था। अगर वो ना गए होते तो आज की ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं वो कभी एग्जिस्ट ही ना करती। हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, सब कुछ उस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का रिजल्ट है जो 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। तो अगली बार जब आप म्यूजियम में डायनासोर स्केलेटन देखें तो याद रखिएगा कि उनका जाना ही हमारे आने का रीजन था। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस की सच्चाई है।